जेनजी एक तरफ हमारे पास है और एक तरफ मिलेनियल्स हैं। इस टॉपिक से बाहर करो मुझे। अभी तो साक्षी है ही नहीं। क्यूट वाला सी नहीं होगा, वो सी वाला सी होगा। पहले जाते ही आप उसके गालों में ऐसे करने लग जाओगे तो वो कहेगी अबे यार ये कर रहा है अबे काम पागल है मैं किसके साथ। हे भगवान, इतनी शिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स। अपने वाले के साथ दूसरे के साथ ये क्लियर करो। फूल खरीद के उसको दूंगी ना नीले ड्रम पे। तो टाइम पास के लिए अलग आदमी, मरने के लिए अलग आदमी। सीसीएन डिजिटल के सभी दर्शकों को सीसीएन डिजिटल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सीसीएन डिजिटल के दुनिया में एक नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम न्यूज़ के साथ साथ सीसीएन डिजिटल के सभी दर्शकों को एक पॉडकास्ट का नया सफ़र देने जा रहे हैं, जिसके अंदर हर शनिवार शाम 7 बजे एक नया कंटेंट लेके आएंगे। जैसे इस हफ्ते हमारा जो कंटेंट है वो है जनरेशनल वॉर्स, दैट इज़ जिन्हें हम मिलेनियल कहते हैं, वो वर्सेस जो कि जनरेशन जी के नाम से मशहूर है, जेन जी, जो कि आपको बहुत इंसाइट्स देंगे उन लोगों के थॉट्स के बारे में कि वो लोग कैसा सोचते हैं, जनरेशनल गैप कैसा है। सो हम ये सब जानेंगे इस सफ़र के अंदर। जैसा कि आपने सुना, सीसीएन डिजिटल एक नया सफ़र शुरू करने जा रहा है, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नए नए किस्सों पर नए नए कहानियाँ भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। हम देखेंगे एक तरफ वो लोग होंगे मिलेनियल्स जो कहते हैं कि हमारे ज़माने में कुछ और हुआ करता था, और एक तरफ हमारे पास होंगे जेनजी जो कहते हैं कि वाइब मैच नहीं हो रही और रिश्ता तोड़ देते हैं इतनी सी बात पर। सो इशिका, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, आप किसको बेहतर मानते हैं? मैंने कहीं सुना था कि कोई जेनजी या मिलेनियल नहीं होता, ये दोनों चीज़ें एक फीलिंग है। हो सकता है कोई मिलेनियल हो जो जेनजी जैसी हरकतें करता हो, और हो सकता है कोई जेनजी हो जो मिलेनियल जैसा हार्ट रखता हो। दोनों चीज़ें डिपेंड करती है इंसान के ब्रॉटअप पे, उसने क्या एक्सपीरियंस किया है उन चीज़ों पर। बट आई थिंक कि मिलेनियल ज़्यादा बेहतर होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जेनजीज भी बेटर होते हैं, बस वो थोड़े ओपन माइंडेड है। होती सारी चीज़ें पहले भी थी, सिचुएशनशिप, टॉकिंग स्टेज, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब हो रहा था समाज में, लेकिन वो चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई थी। हम जेनजीज ने उन चीज़ों को सामने रखने की कोशिशें की हैं कि यस, इसको हम सिचुएशनशिप कह सकते हैं, हम क्लियर हैं, इसको हम टॉकिंग स्टेज कह सकते हैं। सो हैविंग डिफरेंट शिप्स इन योर लाइफ, लाइक सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, नैनोशिप, ये सब कॉम्प्लिकेट कर देती हैं चीज़ों को, या फिर जो मिलेनियल हैं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, नहीं। उनके लिए कोई शिप नहीं है, बस होता था, एक सिचुएशन है, दैट्स इट। नहीं, हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट होने नहीं दे रहे हैं, हम उसको नाम देकर चल रहे हैं कि आज दो लोगों में बात हो रही है, ठीक है, हम सिर्फ टॉकिंग स्टेज तक ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक नई स्टेज है, टॉकिंग स्टेज इज आल्सो समथिंग। मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी शिप्स हैं और ये जितने भी स्टेजेस हैं, इन सबको आने वाले कार्यक्रम के अंदर अच्छे से देखें और समझें, बिकॉज मेरे समझ से बाहर है। जेनजीज आपको अच्छे से समझाएंगे कि शिप्स होती क्या है, टॉकिंग स्टेज, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ओपन रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप की समझ जेनजी को बहुत अच्छे से है। हे भगवान, इतनी शिप्स, आप आगे देखिए कि क्या हो सकता है, कितनी शिप के अंदर कौन डूब रहा है और कौन उभर रहा है। ओके गाइस, जेनजी एक तरफ हमारे पास है और एक तरफ मिलेनियल्स हैं, तो हम सबसे पहले जेनजी से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। जेनजी की टीम में है हमारे पास कनक, हेलो, और दूसरी तरफ है साक्षी। मिलेनियल्स की टीम में हमारे पास है अक्षय सर, हेलो, और दूसरी तरफ है रोशन सर। हेलो। ठीक है, तो आज बिगेस्ट वॉर होने वाला है जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स के बीच में। हम क्वेश्चंस पूछेंगे और इन लोगों को आंसर करना होगा, अपनी अपनी राय रखनी होगी कि उनकी कौन सी जनरेशन बेटर है। ये अभी तक का सबसे बड़ा वॉर होगा। तो सबसे पहले हम जेनजीज से पूछेंगे। जेनजीज, अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए कि आप अपनी जनरेशन को किस अकॉर्डिंग देखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मोस्टली वी आर नॉट सीरियस एनीमोर। मतलब हम किसी सिचुएशन को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। ना ज़्यादा सैड होना है, ना ज़्यादा फ़नी लग रहा है कुछ, ना ज़्यादा
मतलब इतने ज़्यादा चीज़ों को फील नहीं कर सकते, और ये चीज़ें आपके अंदर कब आती है, जब आप 20s पार कर लेते हो, इसलिए लोग हमें ज़्यादातर मेच्योर समझते हैं। और जैसे आप लाइक सबके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, हमें अपनी वाइब मैच होनी चाहिए। अगर वाइब मैच हो रही है तो उसके साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं, वरना नहीं हो पा रहे। ठीक है, मिलेनियल्स आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हो? ये जनरेशन फिर है ही क्यों, जब कुछ है ही नहीं आपके पास बताने के लिए। हमारे पास है, एक्सपीरियंस है हमारे हम पास उस एज से निकल चुके हैं और हमें पता है कि हमारे पास फीलिंग्स हैं, हमें पता है कि हम सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकते। तो इसका एक बेनिफिट ये भी तो है ना, हम सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है? नहीं, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन क्या हम करना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं कर रहे हैं। तो कर दो ना, थोड़ा सा हाइप कर लो। नहीं, वो चीज़ नहीं है ना हमारे अंदर, हम हाइप नहीं लो कर अब फिर इन्होंने इजीली वही बात इजीली बोल दी। हैंडल हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा हाइप नहीं हो रहे हैं, हम ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम चीज़ों को बहुत कामली डिसीजन लेंगे अपना। आप इमोशनली अगर कनेक्टेड नहीं हो तो फिर कामली कैसे डिसीजन लोगे? कामली इसलिए ले लेंगे क्योंकि हम फील नहीं कर सकते चीज़ों को वही चीज ना, इतना ज़्यादा। इसलिए तो जेंजी अलग है आपसे, मिलेनियल वही से। चीज ना। तो फिर आपका एक बात मुझे ये बताओ, आपका साथ फिर कोई देगा? हमारी आप जनरेशन ही ऐसी है ना आप फिर। किसी सिचुएशन में ऐसे में फंस जाओ कि भाई आपको किसी की नीड है, कि भाई सामने वाला आके मेरी हेल्प कर दे, आपको लगता है कोई आएगा फिर आपकी हेल्प जिससे हमारी वाइब मैच हो रही है, लॉन्ग टर्म से हमारे Vibe साथ है, और उससे वाइब तो से होगा। तो होता ही नहीं है। आपको कभी तो मतलब अपने से एक्सपीरियंस वाले की जरूरत तो पड़ती होगी ना कभी। आप तो अपने में ही फिर एक एनवायरनमेंट बना के बैठे हो। अब जैसे आप हो, आपने बोला कि जिससे हमारी वाइब मैच हो रही है, सामने वाले की भी तो फिर वैसी वाइब मैच हो रही है ना फिर आपसे मैम। फिर वो भी कहेगा ए बाढ़ में जाने दे, हट मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं क्यों तो जाऊँ कुछ help करने? सिचुएशन आई, हम साथ मिलके उसे हैंडल कर फिर। अब तो फिर दो तरफा बात कर दी नहीं, ना हम आपने। लोग आपस में अपना देख लेते हैं, हम लोग साथ दे आपस देते में हैं कैसे कर देंगे? हम लोग साथ दे देते हैं Vibe एक दूसरे match का। हो रही है, हमारे तो दोस्त उसे भी देख उसी के तो टाइप के match होते हैं हुआ। जो हमारी मदद कर देंगे। आपने अभी बोला ना कि हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पाते लोगों से, उतना हाइप नहीं दे रहे हम, उतना ये नहीं दे रहे, उतना बोल। सामने वाला भी तो फिर उसी आदत का मिलेगा ना आपको, वो भी हाइप नहीं देगा आपको, वो कहेगा कौन साक्षी भाई, वो तो वहाँ मिली थी, कुछ ठीक है, टाइम बाद वो तो गई जान ही वो जाएगा तो। आदत सामने वाले और की। क्या? तो ये सो कॉल्ड जेनजी जनरेशन की ये डेफिनेशन है। ठहराव नहीं है ना, ठहराव main नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते लोगों से, लोगों की फीलिंग्स नहीं समझना, सामने वाले को बुरा लग रहा, हाँ ठीक है ना जल्दी। आजकल ऐसी सिचुएशन आती नहीं कि हमें किसी को बुलाना पड़े फोन करके। आपकी जनरेशन फैमिली से कनेक्टेड है? आप कितना कनेक्टेड हो अपनी फैमिली से? मैं तो हूँ काफी, मैं खुद की बात कर रही हूँ, मैं तो हूँ ठीक है। काफी कनेक्टेड। आप मैं भी बहुत कनेक्टेड हूँ, कितने कनेक्टेड हो? बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं उन्हें कॉल करूँगी नहीं कॉल की बात नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कितने कनेक्टेड हो बहुत ज़्यादा आपके, इमोशनली। मतलब पूछ सकता हूँ ना? हाँ। आपके इस टाइम पापा की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता है? हाँ। क्या क्या चल रहा है ये Life बताना stable है पड़ेगा। उनकी? लाइफ स्टेबल है, मुझे पता है। कोई मेरा परेशानी family- नहीं है, कुछ नहीं अभी है? तो फिलहाल कुछ नहीं। वो आपसे परेशान है किसी चीज को लेके? हाँ, वो हो सकते हैं। तो ये आ गई फिर ना, पूरी ये बात बात- नहीं यही पता ना बात फिर तो आपको। मैं आपको वो बता मुझे रहा हूँ। लेके परेशान हो मैं सकते वही चीज तो कह रहा हूँ। आज की जनरेशन में पता है क्या होता है? मेरे पापा ने मुझे मारा, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, मैं फलाना नहीं करूँगी, ठीक है? हमारे पिताजी हमारी टांग तोड़ देते थे, टूटी भी हुई है, उल्टा वाला पैर मेरा कमजोर है, बहुत बार तोड़ी है उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो आज की जनरेशन जिस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल जी रही है ना, आज की जनरेशन कैसी लाइफस्टाइल जी रही है अपनी, रात को उठेंगे, दिन भर सोएंगे, 10 बजे बार में पहुंच जाएंगे, क्लब में पहुंच जाएंगे, ड्रिंक उठाएंगे, वो हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता था। आप मैम, एक के बेसिस पे नहीं, सब के कुछ बेसिस ऐसे पे नहीं कर सबको सकते टारगेट ना। नहीं कर सकते। 95% आजकल के बच्चे यही हो रहा है। सुबह उनकी रील आ रही होती है, किसी पुलिस वैन में बैठे होते हैं, उनके पिताजी पीछे भाग रहे होते हैं, अरे मेरा लड़का ले गए, अरे मेरा लड़का ले गए। बाकी 5% भी बचे ना अच्छे में। 5% में ठीक है आप लोग आते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप यहाँ पे बात आपकी नहीं हो रही, जेनजी जनरेशन की हो रही, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो कुछ की वजह से सब बुरे तो नहीं मैम बन वो सकते तो फिर ना। मैम आप बताओ ना, आप कैसे कह रहे हो कि आपकी जनरेशन बेटर है? भाई हमारी जनरेशन के हम हैं, सुबह उठते हैं, और 5% रेशियो को तुम बढ़िया नहीं बोल सकते बढ़िया नहीं बोल भाई, सकते। 95% जा रहे हो सुबह वैसे। उठते हैं हम, नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने माँ बाबू जी के पैर छूते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं, शाम को टाइम देते हैं, अपना सो जाते हैं। जनरी जनरेशन का क्या चल रहा है? ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आ ही रहे 1 बजे, कहाँ था बेटा तू? तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे से पूछने का, मैं अब कमा रहा हूँ, अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगा। होता है नहीं होता मैम? सच बताना, देखो होता है नहीं ये होता? चीज़ तो है खैर। अब पेरेंट्स पे क्या बीतती है वो आप बताओ। पेरेंट्स पे क्या बीतती है ऐसे में यार?
हमारे बताओ। पेरेंट्स तो खुद ही इंटरफेयर नहीं करते हमारी पर्सनल लाइफ। यही तो दिक्कत है, उन्होंने इंटरफेयर करना बंद करा है, वो हमारे करते मम्मी पापा नहीं मारते है। ही नहीं, हमें समझा के छोड़ देते हैं बस। आपके ज़माने की सबसे पुरानी चीज़ आपको क्या लगती है कि जो आपने चलाई है और वो इस वक्त डिसअपेयर हो चुकी है मार्केट से? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? पेजर हो गया, एक हमारे जैसे डीवीडी वगैरह तो आप लोगों ने भी देखी होगी। हाँ, DVD देखे सीडी। हैं। उससे पहले ना फ्लॉपी डिस्क चलती थी। नोकिया का बटन वाला फ़ोन चलाया है? हाँ 3310, उसमें स्नेक वाली गेम होती थी, जूम जूम जूम, चलाया आपने? हाँ, फोन छोटा होता सा था। चलाया, फोन था, चलाया। वो येलो रेड कलर, उसमें हाँ। वेरिएंट्स आते थे बहुत पता है इन सारे। लोगों को, जेनजीज को? पता है आप लोगों को? नहीं, नोकिया तक सीमित थे हम। नोकिया तक पता, वो भी मैंने तो रील्स में देखा है। आईपॉड तो देखा होगा? आईपॉड भी नहीं देखा क्या? तो आईपॉड नहीं, शायद नहीं देखा। एक छोटी सी डिवाइस आती थी, मतलब वो फोन नहीं होता था, वो डिवाइस छोटी सी, उसके अंदर आप लोग यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करके अपने उससे अच्छा, उसमें हाँ, सॉन्ग्स हाँ। डालते थे, फिर उसमें ये रील्स में वो देखा है चलता वो। था। गेम्स कौन कौन से गेम्स होते थे वगैरह। हमारे में? जैसे पिट्ठू गरम हो गया, खेला कभी? हाँ, पिट्ठू गरम खेला है। ठीक है। और आइस वाटर, बर्फ पानी, हाँ, खेला है। पकड़म पकड़ाई, खेला है। चेन चेन। हाँ, साक्षी ने नहीं खेला साक्षी लगता ने है। नहीं खेला हुआ। साक्षी ज्यादा नहीं जेनजी नहीं है। खेला, नहीं आइस खेला। वाटर कैसे खेलते हैं? बर्फ पानी खेला हुआ कैसे? है, बाकी उसके अलावा नहीं पता। पकड़म पकड़ाई क्या होता था उसमें? पकड़म पकड़ाई अरे नहीं? वो बर्फ क्या कहते हैं, एक पकड़ लेगा उसको, फिर दूसरा। जेनजीज रियल लाइफ गेम खेलते हैं, वो ऐसे गेम में बिलीव नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। वी प्ले इन रियल लाइफ। किसके साथ खेलते हो रियल लाइफ में? फीलिंग्स के साथ। सामने वाले की लाइफ के साथ। देखा, मैं वही तो कह रहा हूँ, सामने वाले की जब तक वो कहते हैं ना माँ बहन नहीं कर देंगे ना ये लोग, तब तक ये मानेंगे थोड़ी। अगला आदमी डिप्रेशन में जाए, एंजाइटी में जाए, कोई मतलब नहीं भाई साहब, हम तो अच्छा real ठीक life है, players। आपने अभी एंजाइटी वर्ड बोला, मेंटल हेल्थ। मिलेनियल्स कहते हैं कि मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होती, घर जाके सो जाओ सब ठीक हो जाएगा। कि जेनजी वो जनरेशन थी जिसने अपने फादर मदर को समझाना चाहा कि हमारी मेंटल हेल्थ खराब है, आप हमारी लाइफ में इंटरप्ट मत कीजिए, हमारा जो मन है हमें करने दीजिए। ये सब जेनजीज की सोच है ऐसी, आपका क्या मानना है? मैम अगर ये लोग अपने मम्मी पापा से ही कहेंगे ना कि हमारी मेंटल हेल्थ खराब है, हमें परेशान मत करो, हमें पागल अगर कहेंगे। उसकी जगह ये बोलेंगे ना पापा सटक चुका है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ मुझे गाइड करो, मम्मी जी और पापा जी के अलावा इस दुनिया में आपको अच्छे से कोई गाइड नहीं कर सकता। राइट, जेनजीज आप क्या कहना ठीक चाहेंगे? है, अगर आप अपने ही मम्मी पापा को ये बोलोगे, उन्हें धुतकारोगे कि हटो मेरी दिमाग मत खराब करो, ये होता है। अपने कमरे में चले जाएंगे, लॉक कर लेंगे, कानों में वो लगा लेंगे टुन्नक और सुनते रहेंगे गाने कि हम तो भाई डिप्रेशन में हैं, हमें तो एंजाइटी हो रही है, हमारी तो मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। डिस्टर्ब मत करो। भाई, अपने पेरेंट्स से बात करो। देखो मैं ना तो अपने पेरेंट्स की बात कर रही, ना किसी के पेरेंट्स की बात कर रही, लेकिन समटाइम्स हमारे डिसीजन को लेके हमारे पेरेंट्स भी कई बार टॉक्सिक हो जाते हैं। लाइक जैसे व्हाट, कैसे डिसीजन है? जैसे हमने अगर बोला कि हमारी मेंटल हेल्थ खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देवर लेके झाड़ा लगवा देते हैं, या फिर ये पागल हो चुकी है, इसको बहाने ऐसे ले बना जाओगे। हाँ, बहाने बना रही है, ये सब पढ़ने लिखने ना पढ़ने लिखने के बहाने हैं, ये सब काम ना करने के बहाने हैं, ये सब ऐसे points ये उठते हैं बिहेवियर इस थोड़ा time पे। टॉक्सिक हो जाता है। कभी आपने उन्हें समझाया आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? हम हर चीज नहीं बता सकते घर पे, वही चीज की तो दिक्कत है। यही चीज, हाँ ये चीज अब दिक्कत। हमारे मेरे मम्मी पापा हैं, That's एज why- अ मिलेनियल्स, मेरे मम्मी पापा तो ओल्ड हैं, आपके सामने तो हम भी ओल्ड ही हैं अभी, तो हमारे मम्मी पापा तो और भी ओल्ड हो गए थे। उनको मैं क्यों नहीं बता सकता कि भाई मैं क्या नहीं बता सकते आप? देखो अगर हम Breakup ट्राई से करें ना, जूझ रहे हो, ये नहीं बता सकते? अगर हम ट्राई क्यों नहीं करेंगे बता- भी ना बताने का, वो अगर हम ये सोच के कि हमारे मम्मी पापा अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक चीज बताऊं, हम कोशिश करेंगे, तो वो उस चीज को हाइप कर देंगे, वो हमारा बाहर निकलना बंद कर देंगे। सुनो पहले मेरी बात। बोलो। मम्मी या पापा में से कोई एक होता है जो आपके क्लोज होता है, इस बात को तो मानोगे, मानती हूँ। एग्री करोगे? भाई मेरी मम्मी मेरे से ज्यादा क्लोज है, उनको मेरा सारा काला चिट्ठा पता है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, मेरी मम्मी भी। है ना? अब मैं उनको बोलूंगा कि मम्मी फलानी ये चीज हो गई मेरे साथ, तो वो क्यों नहीं समझेंगी? मुझे ये बताओ। मम्मी आपकी- समझती भी हैं मेरी, मम्मी मुझे गाइड भी करती है, मम्मी मुझे सॉल्यूशन भी देती है उस चीज का। हो सकता है। अगर मैं ड्रामे करूंगा ना उसके बाद भी कि नहीं ऐसा ना 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 ना, तो फिर वो पापा से बोल देंगे। पापा का तो फिर वही होता है, गुल्लू नहीं मान रहा, सारा डिप्रेशन साइड में चला जाता है मेरा, तुरंत खत्म कहानी। तो इसीलिए कहते हैं किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। नहीं, डॉक्टर के पास जाके आप क्या करोगे? बहुत गलत ओपिनियन है आपका। क्या करोगे आप डॉक्टर के पास जाके? डॉक्टर कई तो वही बातें बात ऐसी सुनाएगा। होती हैं हम नहीं, पेरेंट्स से psychiatrist- नहीं कर सकते, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। लाइक थेरेपी वगैरह अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पता है वहाँ से हमारी बात किसी और के पास जाएगी नहीं।
तो डॉक्टर से हम खुल के हाँ, ओपनली ये वाला बात कर पॉइंट सकते मैं आपका हैं। मान सकता हूँ कि आपकी बात डिस्क्लोज नहीं होगी। मम्मी भी तो नहीं करती कहीं भी। पापा को बता देती नहीं, हमारा हर पापा टॉपिक को तो बताएंगी, वो उनके हम हर वो है। टॉपिक पसंदीदा डिस्कस नहीं बात। कर सकते घर पे। हम हर टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते घर पे। ठीक है कई मैम, बार फिर कई बार ज्यादा हाई लेवल पे मान लो हमारे साथ कोई हाई मैटर हो गया, हम मम्मी पापा तो को उस बताएंगे लेवल ना। तक जाना ही क्यों है, हम तो नहीं उस लेवल जाते तक भाई। नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। कुछ बाय हो चांस गया, कुछ बाय हो गया, चांस, नादानी टाइम में का हो पता गया, नहीं। जैसे कि वो चीज एग्जांपल, दोस्त अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं हाँ कर दोस्त से शेयर कर लो। किसी एक को तो बताना पड़ेगा ना। सकते। किसी को बताना पड़ेगा, बट हेल्प करने आप के क्या लिए सोचते हो डॉक्टर जब अपने घर जाएगा वो क्या किसी फोन करके बोलता नहीं हो, अरे यार आज तो एक ऐसी आई थी पूछ मत, पता नहीं क्या क्या तो वो बोल के गई है। मैं तो वो तो मुझे पागल कर गई। डॉक्टर खुद ये बात बोल देगा। तो आपकी बात सेफ रहेगी, घर से ज्यादा सेफ बात कहीं नहीं रहती ना। ये बात आप गलत कह रहे हो। अरे फिर कोई- कभी कभी पेरेंट्स को फेस करना मुश्किल हो जाता है ना कि हमने उन्हें ये बात बताई थी, अब फिर वो हमें हमारे बाद बारे में में उस क्या चीज़ के ताने सोचेंगे। पड़ते हैं। हाँ, हाँ, ताने बाद में उस पड़ते चीज हैं। के ताने पड़ते हैं फिर। ताने पड़ते हैं, क्यों नहीं पड़ते? मुझे तो वैसे ही पड़ते हैं। डिप्रेशन में हो, वैसे ताने ही पड़ेंगे, depression में और दिक्कत आ ज्यादा- जाएगी। और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है। तो मिलेनियल्स का मानना है डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जेनजीज आपका? है जरूर जाना है। चाहिए। हाँ, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? उसके लिए तो बता जाना ही तो पड़ेगा दिया। ना डॉक्टर के पास। हाँ? भाई अटैक वगैरह आ रहा है अटैक के तो लिए तो फिर जाओ। उसके लिए थोड़ी करवा ले, अब क्या करवा। हार्ट अटैक के लिए भी मम्मी बैठी हुई है। हार्ट अटैक की बात अलग है, हार्ट अटैक की बात अलग तो है। फिर किसकी कह रहे हो? Panic कौन- attack। Panic attacks अच्छा, और पैनिक anxiety। अटैक्स, पैनिक अटैक्स तो मैम हैंडल हो जाते हैं। किया आपने? हाँ, हम आए पापा भी से हैं, मार कोई खा के दिक्कत हैंडल हो जाते होंगे। नहीं। हाँ, हाँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से कि मेरे पापा ने मुझे मारा है। मारा है भाई, मेरे पापा हैं। किसी गलत चीज से कुछ कर रहा हूँ मैं गलत, इसीलिए मारा है। नहीं तो मैं भी आज के टाइम में वो जेंजी हो के घूम रहा था। वो सही हूँ मैं ऐसे टाइम पे। तो मैं ऐसी जनरेशन से बचा हुआ हूँ। हकीकत में मजाक नहीं कर रहा। तो पापा की मार तो भैया गॉड गिफ्ट है, जैसे भी है पापा है। किस्मत वालों को मिलती I है। love you, पापा। मिलेनियल्स नहीं मान सकते कि डिप्रेशन नाम की चीज है और डॉक्टर के पास मैम, जाना ऐसा है। नहीं है, डिप्रेशन होता है सबकी लाइफ में होता है, हमें भी है, आज भी है, अभी भी हो रहा है। लेकिन वही है, उसको आप हैंडल किस तरीके से कर रहे हो, उसको लुकआउट किस तरीके से कर रहे हो, सोल्यूशन किस तरीके से निकाल लो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहो, अरे यार बात मत करो भाई, मैं और कोई बात मत समझेगा करो नहीं। भाई, मैं डिप्रेशन में हूँ। अरे आए हो, घर में हो तो घर वालों से बात करो, ऑफिस आए हो तो अपने कलीग से बात अच्छा, जेनजीज क्या करते हैं जब उन्हें डिप्रेशन होता है? तो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या क्या करते हैं वो? हाँ हाँ, बोलिए। जिस पे ट्रस्ट करते हैं उससे बात उससे कर ली, share गाने करना सुन चीज़ें। लिए। बेस्ट और? थेरेपी होती है। और क्या करते हैं आप? म्यूजिक सुनना और ज्यादातर में भी हाइड करना, चीजें हाइड करते चीजें हैं। हाइड करना। अच्छा मैम, आपको नहीं लगता आप चीजें हाइड करोगी तो वो फिर आपके अंदर ही अंदर कहीं आप घुटते हाँ, अंदर चले ही अंदर रह जाओगे? जाएंगे बट ऐसा हम नहीं हर लगता आपको कि बोलना चाहिए, ये हम शेयर जब करना चाहिए जब सामने करते वाले हैं जब हमारे अराउंड ऐसा कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। दोस्त भी हो सकते हैं वो, वो तो है ही ना, सिबलिंग्स भी हो जनरल- सकते हैं, कोई भी। हाँ, चाय बेस्ट है और क्या, अदरक वाली, इलायची वाली, आहा। नहीं, हम भी चाय पीते हैं। चाय पी के चाय, ठीक हुई? कॉफी। ओके, ठीक है। जेनजीज और मिलेनियल्स, क्या लगता है कि कौन इमोशनली चीजें ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाता है? कि अगर जेनजीज, अच्छा कैसे? क्योंकि हमें फील ही नहीं होती चीजें। अरे फिर वही आ गए, फील नहीं होती। नहीं, वही बात है कि वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ठीक है, लेकिन फील मेरा सेम कोई आंसर रहेगा कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करते, दैट्स व्हाई वी आर मैम इमोशनली। चीजें हाइप हो गई हैं, अब बताओ कैसे हो गए? आपके हम सर पे आ मान ही पड़ी नहीं है, रहे। आपके सर पे कोई एक सिचुएशन ऐसी आ वो पड़ी आप है, मानने इधर- ना मानने के ऊपर है सर। अरे मैं situation आपको माने सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप उस सिचुएशन में हो, मान नहीं रहा ना, मनवा दो रहा सिचुएशन मैं। दो सिचुएशन दो कोई भी सिचुएशन है, हम्म, कोई देना कोई भी इन्हें फटाफट एग्जांपल से। दो ना। कुछ भी दे दो भाई, जैसे अपने हिसाब से बता दो उनको। बुरा मत मानना, आपकी हम्म। शादी हो रही है, हाँ, आप किसी लड़के से प्यार करते हो, हाँ, आपकी बारात गेट पे खड़ी है, ठीक है। जिससे आपके पेरेंट्स ने शादी तय की है, हाँ, वो लड़का पीछे वाले गेट पे खड़ा है कि तू फटाफट भाग के आ, इधर कुआं है, इधर खाइए, आप बोलो सिचुएशन सर पे है अब आप। यस, जेनजीज क्या करेंगे इस situation अगर में? इस सिचुएशन में अगर आप भाग के पीछे वाले गेट पे गए अपने लड़के के पास, आपके मम्मी पापा खत्म है दरवाजे पे, Why? मतलब वैसे खत्म नहीं है, उनकी इज्जत खत्म, ये खत्म वो खत्म, उनको वो कहते हैं ना, हाय लुट गए, वो हो गया। अब बोलो कौन से दरवाजा Yes, पकड़ोगे? Gen Z's और answer. उधर वो अपनी गर्दन पे चाकू लेके खड़ा, तू नहीं आई तो मैं मारूं।
मैं खत्म, मैं तो कहता हूँ भाई तू मर जा। ये लो। यहाँ पे है। नहीं नहीं, अरेंज मैरिज वाले के पास जाएंगे और नीला ड्रम खरीद लेंगे। ओए क्या 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 क्या? दोबारा वंस मोर। वो कह रही हैं कि हम अपने उस पे जाएंगे, मम्मी पापा के उस पे, मतलब जिससे पहले मम्मी पापा ने तय किया शादी, और उसके बाद हम नीले ड्रम का वो करेंगे। भाई साहब, वो भाई ये अच्छा था। नीले ड्रम खरीदेंगे। मतलब डायरेक्टली फिर उस Solve हो गया ना। ड्रम में पहुंचाने के बाद फिर उसी बॉयफ्रेंड पे जाना है फिर, वो जो चल रहा है आजकल, अरे तो उसे मारा क्यों भाई फिर? देवा रे देवा, मला माहित नहीं रे। पेरेंट्स की नाक तो नहीं कटवाई ना, उनकी मर्जी से शादी तो करी। मैम उस लड़के की क्या गलती उसकी- है जो ड्रम में जा रहा है? वो भी तो किसी की माँ का बच्चा है। अरे हम बच गए भाई। अरे भैया हम बच गए। अभी बताए ना। नहीं, हम समझा भी तो सकते हैं उसे क्यों ड्रम क्यों। मैम इस भोले से चेहरे के पीछे से ये बात निकली कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रही। उसका क्या नाम था जो अभी जिसका लास्ट हुआ था? सिचुएशन के हिसाब से आंसर साक्षी। दिया ना। साक्षी था? नहीं है नहीं, एक मिनट रुको, क्या साक्षी नहीं था? साक्षी नहीं, क्या नाम था उसका जो नीले ड्रम में भी? सौरभ तो लड़का था ना? सोनम, शायद, हाँ। सोनम ही नाम था। हाँ। सोनम गुप्ता बेवफा है, एक हाँ, कब से चला आ रहा, हाँ, वो समझा नहीं बेवकूफ, उसने कर ली शादी, पहुंच गया वो ड्रम में। मैम नहीं, ये बात तो गलत है। आई क्विट हियर। इसके बाद तो मेरे को जवाब ही नहीं देना। मिलेनियल्स ने हार मान ली। हार क्या मान ली, जान से हार जान नहीं गवा होता दूं क्या अपनी? ये, जान से बढ़ के कुछ है क्या? भैया जिंदा रहूंगा तो सब कुछ कर लूंगा। तो ठीक है, इमोशनल गेम ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है जेनजी का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर शादी की बात आ ही गई है तो रिलेशनशिप्स की भी बात कर लेते हैं। क्या है आपके लिए रिलेशनशिप? डेट्स पे जाना, कैफे एक्सप्लोर करना, और क्या है घूमना मिलेनियल्स के लिए? क्योंकि मुझे पता है डिफरेंट होगा कुछ पक्का। मेनली हमारे लिए तो वाइब मैच होनी ज़्यादा ज़रूरी है। वाइब मैच हो गई उनसे एंड अच्छी बातचीत भी हो गई, अंडरस्टैंडिंग, तो उनके साथ घूमेंगे, खाएंगे पियेंगे। खाना पीना मौज नहीं, मोस्ट ऐश तक नहीं, करेंगे और खाना क्या? पीना। तो दिखावा भी तो हो सकता है वो चीज़। और क्या? ठीक है, इन्होंने बता दिया। आप अपने तरीके से डिस्क्राइब कीजिए रिलेशनशिप क्या है। देखो मिलेनियल्स के लिए चीज़ बहुत प्योर होती है, शुद्ध प्रेम, शुद्धता का प्रेम। बताइए। प्यार अब हो गया, उसके बाद सोचना ही क्या, आगे पीछे क्या सोचना, अब प्यार हो गया तो हो गया। शादी डन कर करोगे दिया। उससे आप? नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज है फिलहाल। पर कुछ अधूरा रह गया था। आप बताओ। हाँ, जिससे एक बार कमिटमेंट, मेन बात होती है मैम कमिटमेंट की। आप ये नहीं कि आज मैं आपके साथ रिश्ते में हूँ, थोड़ी देर बाद मैं उसके साथ दिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद उसके साथ, हाँ मन बन गया है इस लड़की के साथ रहना, ठीक है, वो जैसी भी है मेरे लिए परफेक्ट है। अगर मैंने उसको इस चीज़ की कमिटमेंट दे दी कि हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा, तो बाद फिर में मैं, अगर उसने कोई गलती करी, आपकी ठीक है, मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करी, सुधारूंगा ना, कोई बात नहीं, डिसरिस्पेक्ट आपके मम्मी पापा की डिसरिस्पेक्ट करी, वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वहाँ पे उसको थोड़ा फिर ज़्यादा समझाया जाएगा अच्छे से। एग्जैक्टली। फिर वो करेगी भी क्यों? जब वो मेरी इज्जत कर रही है, मेरी रिस्पेक्ट कर रही है, वो घर वालों की क्यों डिसरिस्पेक्ट करेगी? नहीं, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं toxic होता चीजें मैम, हो हमारे साथ नहीं होता। नहीं, दहेज बात देने ये- से उसने मना कर दी तो? कोई दिक्कत नहीं है मैम, वेल सेटल्ड फैमिली से हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ है। पेरेंट्स नहीं माने शादी किसके? के लिए? किसके नहीं माने, आपके। मेरे या उसके? आपके? आपके भी उसके भी। नहीं, मैं, मुझे तो पता है कैसे मनाना, तो उनके नहीं उनके माने नहीं तो? माने, फिर उनको देखूंगा कैसे मनाना। वो फिर भी हार नहीं थोड़ी माने, नहीं छोड़ो। माने वो फिर भी नहीं माने, उन्होंने लड़का देखते ही मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर उनको थोड़ा सा बस ये बोलना है कि फिर या तो कर दो या ले जाऊं। भगाने की बात कर रहे हैं। हाँ मैम, पहले के टाइम में होता था, क्यों नहीं होता था? अब ये उस चीज से तो अच्छा है ना कि भैया नीले ड्रम की तैयारी करूँ अगली वाली से, वो उस चीज से तो अच्छा ठीक बेटर ही है है, ना। आप अपना टाइप बताइए ना। लव लेटर्स लिखना, फ्लावर्स love- देना, love आप letters अपना तो- प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी के लिए? मैम मैं बहुत ज्यादा शाय हूँ लड़की के सामने। पहली बात तो जुबान खुलती नहीं है, और मतलब मैं फीलिंग्स, मेरा ये है कि हाँ मुझे पता सब कुछ है, क्या करना है, कैसे करना है, गुलाब देना है, चॉकलेट देनी है, लेकिन वो जो एक अंदर से वो क्या बोलते हैं उसको, कि कर दूं, कर दिया, वो नहीं हो पाता। सी यही प्रॉब्लम्स है मिलेनियल्स की। जेनजीज आप बताओ, आप अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हो? देखो, सामने वाले को समझना चाहिए हमारी ना में भी हाँ होती है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग Exactly. अच्छी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन से ये- पता लगाओ कि हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा, हाँ, हमें हमारे बिना बताए। लव लैंग्वेज पूछी है मैंने आपकी। लव लैंग्वेज बीइंग टची और
मेकिंग आई कॉन्टैक्ट्स लाइक दैट। टनक? मेरे तो यही है कि मतलब बिना बोले भी वो सामने वाला समझ जाए। जेंजीज, आपकी लव लैंग्वेज क्या है? फ्लावर्स, लेटर्स, डेट्स, क्या लव लैंग्वेज है आप? रील्स भेजना, 4+ मैसेजेस, सारी reels देखिए, सब पे एक्शन आना चाहिए, सब पे रिप्लाईज आना चाहिए, सारी स्टोरीज पे। और एक पे अगर नहीं वो आया नहीं कर रहा फिर तो ब्रेकअप है। तो ब्रेकअप। क्यों? क्यों भाई? अरे सामने वाला हमें हो सकता अटेंशन है, चाहिए, हमें अरे 100% अटेंशन दे रहा है, पूरी दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा? तो आपको ऐसे ही कॉल करेगा, हमारी सारी reels चीजें भी पूछेगा, देखे ना। मैसेज करेगा, सब कुछ करेगा। हाँ। आपको अगर रील शेयर नहीं करी तो ब्रेकअप? ऑब्वियसली हैं? क्यों नहीं, स्नैपचैट क्यों पे नहीं आपकी भेजा? स्ट्रीक हम नहीं मतलब देखी, स्ट्रीक ब्रेक स्पेशली हो गई तो ब्रेकअप? उसके लिए हम अच्छी अच्छी specially- रील्स ढूंढ के उसे भेज रहे हैं। सबसे वो बड़ा हम उस पे मुद्दा react भी आजकल नहीं है कर गुड सकता। मॉर्निंग और गुड नाइट टेक्स्ट। हम्म, वो नहीं आया, हम्म। आप क्या करेंगे? झगड़ा। झगड़ा। और आप क्या करेंगे? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं आप समझेंगे। समझेंगे। ओके, और आप? कि भाई या तो वो क्यों सो गई होगी। समझे? वही। समझना क्यों है? अगर वो उठा अच्छा है चीज, तो एक मिनट, मैसेज तो एक कर मिनट, मैं ये सकता ना। पूछना चाह रहा हूँ, अगर रात को कॉल पे बात हो रही है, कॉल पे उसने गुड नाइट बोल दिया, फिर तो आप ये बोलोगे कि कॉल कटने के बाद मैसेज भी आना चाहिए कि भैया गुड नाइट? नहीं इतना नहीं, फोन पे Obviously। बात ये हो देखो गई ना। ऑब्वियसली नहीं, आगे तो ऑब्वियसली नहीं, इधर से नहीं, मैं आना चाहिए मेरे को पता message। था, मेरे को पता था ये कि तो देखो परंपरा है, हाँ। कॉल पे अगर बोला तो मैसेज पे वो होना ही चाहिए। अच्छा, कि और अगर जो नहीं आया मैसेज तो? डेली जाते हैं, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग या फिर गुड नाइट लव, ये सब होना चाहिए। और अगर नहीं आया कॉल कटने के बाद तो? कलेश। आपकी जनरेशन में कलेश भी तो एक लव लैंग्वेज है ना? बिल्कुल। हाँ, वो तो है। मैम अगर लड़की कलेश नहीं कर रही है, मतलब वो किसी और के साथ कर रही है, हाँ, झगड़ा होना जरूरी है। झगड़ा होना जरूरी है। अगर नहीं लड़ाई हो रही है भैया, लड़ाई कहीं और हो रही है। हाँ, इसलिए तुम तो तो यहाँ मैसेज के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। तुम तो यहाँ चुकू चुपू चुप बाबू सोना में लगे हो, लड़वा। अच्छा बेटे बताओ, तो वो गलत है। जहाँ प्यार होगा लड़ाई जरूर होगी। वैसे और लड़कियों होनी की भी चाहिए। लड़कियों की ज्यादातर लव लैंग्वेज यही होती है कि वो बहुत ज्यादा ही झगड़ा करती हैं, गुस्सा कलेश होना। करती हैं, नखरे ज्यादा दिखाना, तुम चुप रहो, ये करो वो करो, मैं जैसे मेरी कहती हूँ बात वो करो। मानो। हाँ वो अच्छा इट मीन शी इज इन लव। अच्छा लगता है लड़कों को, लड़कों ने कहा। रोशन सर, आपका क्या टाइप है? सर की किस- तो अरेंज मैरिज हो गई ना। मेरे को तो- सबसे ऑप्शन है। उनके उनके घर पे कलेश हो जाएगा, उनके घर पे कलेश मुझे हो जाएगा। इस टॉपिक से बाहर करो मुझे। अरे कभी तो कोई टाइप रहा होगा आपका। फिर वही बात, फिर कलेश हो जाएगा घर में। आपके घर तक अब हो नहीं चुका जाएगी है। वीडियो। जो जैसे भी मेरी था- wife नहीं, है, नहीं, आप जाएगी, कहते मुझे जैसे पता है। मेरी wife है, वैसे ही मेरा जो type भी है। इनका टाइप है वो हमारी भाभी जी है जो आ चुकी है। क्या है, कैसी है, डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, सुंदर है। बस ठीक है। प्यार, प्यार, सुंदरता इज इक्वल्स टू प्यार। नहीं नहीं नहीं, अरेंज मैरिज एक्चुअली क्या होता है कि उसको आपको लव बनाना पड़ता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप में दोनों में लव किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। बस सिंपली अरेंज मैरिज का यही हो जाता है। अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, जेंजीज क्या 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 प्रेफर करते हो? लव मैरिज। आप लोग? लव लव मतलब मैरिज। इनका नहीं पता। अच्छा मैं ठीक है, लव ना मिला तो जेंजीज, लव प्यार ना मिला तो तुम्हें? जो मम्मी अगर पापा ढूंढ लेंगे। मम्मी पापा उनसे ढूंढेंगे कर तो लेंगे। उसके फिर साथ भी इसको हम थोड़ा ड्रम में डाल देंगे। अरेंज मैरिज में कितना टाइम स्पेंड एक साथ करना चाहिए? 6 मंथ्स का तो मिनिमम टाइम मिलना चाहिए। 6 महीने के बाद उस इंसान ने शादी के बाद महीने हम के रोक पीरियड देंगे। में आप उसमें क्या क्या देखोगे, कैसे कैसे उसको हम्म, मतलब वो करोगे? points उसके क्या क्या रहने का देखोगे? तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसके रहेगा तो बैठने अपने का घर तरीका। में। नहीं तो मतलब हम वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं एक तरह किसी। से डेट करेंगे उसे 6 महीने। नहीं ये वही कहने तो का डेट मतलब करोगे, उसमें आप क्या क्वालिटीज देखोगे? जैसे बता ये तो रही देखोगे हूँ, ये कैसा दिखता है, ये communication कैसा skill। आ रहा है, कैसा जा रहा वो है। मुझे कितनी अटेंशन दे रिस्पेक्ट रहा है, कैसे दे रहा है वो मेरे पेरेंट्स को भी हम्म। एंड मुझे भी, एंड कोई सिचुएशन आई उसको कैसे और हैंडल कर अगर रहा है। फैमिली करा रही है तो ऑब्वियसली हम एक दूसरे के घर जाके भी देख सकते हैं वो चीज़। अच्छा मतलब आपके उसमें लड़की शादी से पहले घर चली जाती है लड़के के? ये कि घर ही जेंजीज है, जाए। वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अरे तरफ तो बढ़ते इनके मम्मी पापा जेंजी थोड़ी हैं, वो तो परंपरा मानेंगे, अपनी नहीं मानेंगे। उनकी हमारी खुशी में उनकी खुशी है, हमारी खुशी में उनकी खुशी है। That's it। इसमें थोड़ी मना करेंगे, हम उससे जान रहे हैं और क्या? उनकी पसंद का तो हाँ आप भी, आपकी तो पसंद है। हैं। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, जेंजीज क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं? अगर कमिटमेंट है, दे रखी है और फिक्स है कि हाँ मैं इसी के साथ, कमिटमेंट से हट गया तो नहीं वो हट according गया to me फिर। नहीं। हमें कैसे पता? किसी के साथ हम रह रहे हैं तो फिर इतना तो मतलब उसके नेचर वगैरह का और वो कैसे हमें हैंडल कर रहा है, सिचुएशन हैंडल कर रहा है, इतना तो पता लग ही जाता आपका क्या मानना है, आपके किसमें? पेरेंट्स नहीं मैम, नहीं रहना चाहिए। व्हाई? ऐसा होता है जिसके साथ आप हो अभी, कल को उसको तुम्हारी कोई आदत पता चली या अच्छी लगी, ठीक है जो भी है,
तुम अब एक दूसरे को अच्छे से समझ तो लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कल को वो ये हो जाए कि बोर हो गई मैं तो इससे, या लड़का बोलेगा मैं तो बोर हो गया इससे। भाई किसी एक में तो फीलिंग होगी ना, वो तो तुम्हें सब कुछ मान के बैठा है। अब जैसे मैं बात करूँ अपनी, सामने वाली अगर मेरे से बाद में बोलने लगे 2 साल मेरे साथ लिव इन में रहने के बाद कि भैया मैं तो बोर हो गई, मैं कहाँ का ना, मैं इधर का ना उधर का, इधर मैं अपने घर पे अपने पिताजी से 4 रिश्ते ठुकरा चुका हूँ, तो फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो जो भी है आपका भाई, सिंपल तरीके से रहो। शादी के बाद पता चले कोई गलत आदत, तब ठीक है उसको सुधारो। गलत आदत कौन सी होती है मैम? लिव इन में इसलिए क्या ही होती है? या तो देखो, या तो लड़की नशे करती होगी, सिगरेट वगैरह पी लेती होगी, ड्रिंक कर लेगी, या लड़का कर लेता होगा। इसके अलावा गलत आदत और क्या ही मिलेगी किसी में? ऐसा तो है नहीं कि वो 36 जगह मुंह मार के आ रहा है, या वो मुंह मार के, सॉरी दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, लड़कियों के लिए नहीं कह रहा, लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ। तो छोटी मोटी गलत आदत होती है, वो तो छुड़ाई भी जा सकती है। तो ये मतलब सही है या गलत है? क्या चीज़? लिव इन नहीं, लिव इन की तो मैं गलत खिलाफ है। हूँ। मैं भी खिलाफ जेनजीज तुम लोग? नहीं। मतलब न्यूट्रल रहना चाहिए, जरूरी नहीं ना हर किसी का ही खराब निकले। हाँ ये हो सकता है। शादी के बाद अगर किसी में गलत आदत हो तब भी तो डिवोर्स होगा ना, तो लिव इन रिलेशनशिप में पहले ही देख लो। नहीं, ये रहता ना कि अगर शादी के बाद डिवोर्स की आ भी रही है नौबत, तो हमारे पीछे घर वाले हैं सपोर्ट करने के लिए या समझाने के लिए, लड़ाई सॉर्ट आउट कराने के लिए, लेकिन लिव इन में कोई नहीं है। अच्छा, जेनजीज की जो सबसे अच्छी बात आज होती है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक मैरिज में रहना बिलीव नहीं करते, वो छोड़ना बिलीव करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं मिलेनियल्स इस चीज़ को? टॉक्सिक क्या होता है मैम? एक बात बताओ, देखो ये नहीं होता कि रोज़ की रोज़ आपके पार्टनर का भी मूड 100% है, आपका भी 100% है। कभी वो 20% पे भी रहेगी, आप 80 पे रहोगे, समझ रहे हो? तो उस चीज़ को फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। अपने पार्टनर को पैम्पर करो, जैसे मर्जी करो, उसका मूड लिफ्ट करो ऊपर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बाद, लाइक चांस बार-बार अगर बात आप बिगाड़नी क्यों है? उतनी बात बिगड़ जाती वो है। तब होता है ना जब आप ईगो बीच में ले आते हो, या तो नहीं, लड़की ईगो बीच में ले आएगी या लड़का ले आएगा। ऐसा हो साफ सकता सीधी है। बात है। ईगो बीच में देखो, लाना नहीं चाहिए। रिश्ता तभी खराब होता है। आप चांस देते जाओ। ईगो बीच में आ रहा है, अगर पहली गलती पे ईगो बीच में आ रहा है, नहीं आना चाहिए। पहली वही तो दूसरी मैं कह रहा हूँ, तीसरी, ईगो बीच में पहली दूसरी तीसरी, लेकिन मतलब कुछ ज्यादा ही गलती होने के बाद ईगो लाना पड़ता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी पड़ती है। हाँ। अब वो इंसान सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो हमें क्यों रहना है उसके साथ? ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ईगो हम इसलिए अब या लाते तो हैं आप क्योंकि पहले हमारी ईगो को सेल्फ डिफाइन रिस्पेक्ट करो। है। ईगो हम इसलिए लाते हैं क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये कहना चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो ईगो जब भी आता है जब हम बहुत ज्यादा चांस आप देते उस हैं। लड़के के साथ पिछले मान लो फॉर एग्जांपल 5 साल से हो, तब नहीं दिखा कि वो क्या टेंट्रम्स कर रहा है? वैसी सिचुएशन तब तक नहीं आई थी तब ना, तक नहीं है। जैसी सिचुएशन आई। ऐसा नहीं होता मैम, जो जैसा होता है ना वो 2 वैसा महीने नहीं बाद रहता। ही दिखना बदल- चाहता। नहीं, हमारे देखो- साथ तो ऐसा ही होता है। देखो इफ देखो डाइवोर्स हम तक की जैसे बात हैं। आई तो सिचुएशन तो ज़्यादा बढ़ गई ना, तब ऐसा हुआ, ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। और फीलिंग्स बदलती जाती हैं सर। लड़कों की फीलिंग्स, लड़कियों की फीलिंग्स एक टाइम के बाद अपने बहुत चेंज पार्टनर हो के लिए जाती भी है। बदल जाती है। अगर वो करता इफ है उसका बार-बार, बिहेवियर प्यार नहीं है ना ऐसा फिर। होता जा प्यार रहा नहीं है है, ना फिर प्यार तो नहीं है। बिहेवियर अगर बदल रहा है फिर तो वो प्यार है ही नहीं। फिर आप प्यार से Feeling समझा कैसे नहीं पा बदल रहे हो जाएगी, सामने मुझे वाले तो को। बता दो कि भाई फीलिंग ऐसे बदल गई हमारी। यार सुबह 8 बजे वो लड़का आपको अच्छा लग रहा है, शाम को 8 बजे क्या हो गया ऐसा जो फीलिंग चेंज हो गई उसको? वाइब मैच नहीं हो रही। बाय मैच नहीं हो रही। कहाँ, कौन ले गया आपकी वो वाली वाइब जो सुबह 8 बजे मैच हो गई थी? ऑफिस वाले। भाई कहाँ से आ रहे हैं? हे भगवान। कनक मैम, आपके आंसर सुन के कहाँ से आ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसमें। इन्फ्लुएंस हो जाती हो तुम, हैं? किससे? बीच में भाई इसको कुछ हो जाता है। इन्फ्लुएंस कर लेता है तुम्हें। मैं औरों की बात कर रही हूँ ना, अपनी नहीं। मैम, नहीं, देखो- आप कुछ तो सोच के बोला अपना भी। मैम, औरों की देखो ऐसा होता है, फीलिंग्स, प्यार जो भी है, मुझे पता है ना, मैं इसके सिर्फ साथ प्यार हूँ। से सब कुछ नहीं होता है। प्यार को हम खाएंगे नहीं, प्यार को हम ओढ़ेंगे नहीं, प्यार को कमाओ ना। हाँ, तो वो चीज हम कर रहे हैं ना, कमाते क्यों नहीं हो? उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ इज्जत भी तो करना आना चाहिए सामने वाले की। हम गलतियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज्जत को अच्छा, आप ठीक किस है। पैरामीटर में रख रहे हो? एक मिनट, इज्जत को आप किस पैरामीटर में रख रहे हो? बेइज्जती को वो क्या आपके सुबह उठते ही ये ले ये नहीं, थोड़ी कर रहा हूँ आपके साथ। उसकी बात नहीं है। जैसे मान लो उसके
गेस्ट काफी आए चीजें हैं, होती अपने हैं सर। दोस्तों को बुलाया है उसने और वो उन्हीं के सामने हमें बोल दे के जा ये लेके आ, जा वो लेके आ, मतलब वो तो तरीके से प्यार बात से ना वैसे कर। बोलते बाबू जरा पानी ले मेरे दोस्त आए। नहीं उनके अब सामने आप cool ये बनने चीज़ के को लिए, अगर आप उनके सामने सेल्फ cool बनने रिस्पेक्ट के लिए, लोगे उनके सामने कूल बनने के लिए सो कॉल्ड कूल बनने के लिए क्या बोलते करते हैं लड़के सर ज्यादातर करते किस हैं। मैम, फिर वे वो में आपकी आप बोल रहे generation हैं के वो करते चीज होंगे। में मैटर करती है। उनसे पूछ हाँ आप बताइए। सर, मैं आपके घर आया था, आपने किस वे में मतलब किस वे में अपने पार्टनर को ट्रीट किया, यही सवाल चल रहा है ना अभी। अभी फिलहाल यही पूछना चाह रहे हो कि मतलब दोस्तों के सामने अपनी वाइफ को मतलब कैसे ट्रीट किया कैसे था ट्रीट आपने? किया? मैं आया था, आप बताइए अब। हाँ नॉर्मली हमने भाई लाओ दोस्त आया चाय वगैरह लाओ नाश्ता दो। ऐसे तो भी उसमें नहीं तो हुआ कोई- था, मैं कोई- बताता हूँ क्या हुआ था। भाभी जी अंदर थी किचन में, भैया अंदर गए, उनके कान में बोला है जो बोलना है, हमारे सामने नाश्ता आ चुका। यही चीज तो है। ठीक कई है, कई वही होते हैं वहीं समझदारी बैठे की बैठे बात है आवाज ना। देते हैं। अब आपकी जनरेशन के लड़के क्या करते होंगे हमें क्या पता भैया। ओए आजा बाप, ओए पानी लिया, ऐसे ही करते हैं ना, यही कहना चाह रहे हो ना आप। जेनजीज चाहते हैं कि लड़के उनके साथ किचन तक आए। भाई हम तो जाते हैं, हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो चले हम तो जाएंगे जाते हैं, अपनी बनाते बीवी भी के हैं। पीछे पीछे। हेल्प वो क्या हम पूरी बना कभी रही है, एक हम टाइम तो में बना भी बीवी देते हैं। और बताओ। जोरू का गुलाम। हाँ क्यों नहीं, क्या दिक्कत है भाई, वो लड़की भाई मेरे लिए अपना घर छोड़ बनाने के के आई लिए है। सबको बनना पड़ता है। सारी चीजें तो एग्री करते उन्होंने कहा घर बनाने के लिए सबको सब करना पड़ता करना है। और क्या, पड़ता संयोग से ही है। तो परिवार बनता है पूरा। फिर अब इसमें आप अगर बोलोगे जोरू का गुलाम है ये, नहीं, अच्छा नहीं, लड़कियों कौन के बोल लिए रहा क्या टर्म है फिर? हम तो जोरू के गुलाम हो गए, चलो हम हैं। हाँ। लड़कियां क्या है फिर? पतिव्रता। नौकर, नौकर, नौकर। पति पहुंच चुका था अभी- ड्रम में, व्रता हो चुकी है। हो गया प्रतिव्रता। नहीं नहीं इस चीज के लिए तो हम भी एग्री करेंगे। फिर अब एक बात दोनों बताओ, को ही काम करना लोग चाहिए कहते हैं कि वो फलाना अपनी बीवी के पैर दबाता है रात को, क्या दिक्कत है भाई, उसने दिन भर मेरे लिए काम किया है यार, मेरे घर वालों की सेवा करती है, अगर मैं 2 मिनट उसके पैर दबा दूंगा मैं तो समझा नहीं आंसर किस चीज के किसके पैर दबाने? इनके इनके लिए Wife के- रिस्पेक्ट इन 2000 होने वाले हैं। आपके साथ रिश्ते आने लगेंगे कमेंट सेक्शन में। मैम उसलिए नहीं कह रहा मैं, लड़की हो, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बहन है, माँ है, जो भी है, हमारे पुराने सनातनी धर्म है हमारा, तब से ही हमारे यहाँ पे लड़कियों को इज्जत दी जाती है। छोटी है तुमसे, बड़ी है, जो भी है, उसके साथ रिश्ता मैटर नहीं करता क्या है, दोस्त है, बहन है, मम्मी है, गर्लफ्रेंड है, बीवी है, मौसी, ताई, चाची, जो भी है। कौन बढ़िया तरीके से ब्रेकअप हैंडल करता है? जेनजीज का मूव होता है मूव टू नेक्स्ट, मिलेनियल्स का मूव होता है हम तो उसी के प्यार में पागल रहेंगे। उनके पास वो बोले तो वो कि हमारे पास तो फीलिंग ही नहीं है, ये नहीं है, तो वो तो मूव टू नेक्स्ट, तो वो तो ब्रेकअप ना हो मैम ने जैसे कहा दूसरा वाला बैठा है, वाह बढ़िया, कोई कई बार तो ये भी याद नहीं आता हमारा पहला कौन था। पहला कौन था? जेनजीज क्या कहोगे? फिर क्या ही दिक्कत है, फिर उसमें तो ब्रेकअप की जरूरत भी नहीं है। जेनजीज पहला यहाँ बैठा, दूसरा वहाँ बैठा, हाँ भाई। अगर ज्यादा लॉयलिटी है, अगर ज्यादा अच्छा था सब कुछ तो थोड़ा दिक्कत होगी, बट एक तरह से टाइम होता है 3 मंथ्स का, अगर उस चीज को अच्छे से हैंडल कर लोगे, झेल लोगे, तो धीरे धीरे आप भूल जाओगे। इफ यू प्यार आर नहीं डन विद द कहते। एक्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। उसको प्यार नहीं कहते, अगर मैं अभी सही शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो विवाद हो जाएगा कमेंट सेक्शन में, वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, जेनजीज तुम्हें क्या लगता है मूविंग ऑन इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? कि एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, टॉक्सिक था, जैसा भी था, तो मूव ऑन नेक्स्ट पर मूव ऑन करना बेटर है या पूरी जिंदगी किसी इंसान के लिए रोना बेटर है? समटाइम्स हीलिंग इज द बेस्ट। अपने आप को हील करो। अगर आपका पार्टनर जा चुका है, वेदर शादी करके गया है या किसी भी वे में गया है, ठीक है, तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ याद रहेगा वो जिंदगी भर। उसके बाद आप मूव ऑन करोगे किसी और लड़की पर? करना तो पड़ेगा ही, जीवन है, करना पड़ेगा, अब बिना मजबूरी है। जीवन फिर कैसे चलेगा। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर मेरी दिक्कत ये रहेगी, मतलब जो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसी पे स्टक हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, अब मैं अगली लड़की के साथ हूँ, ठीक है, और मैं स्टक उसी पे ही हूँ, अभी भी दिमाग में वही चल रहा है, वो क्या कर रही होगी, वो खाना खाया गलत होगा है। नहीं, जेनजीज को तो डर नहीं होना चाहिए ना, उनके मम्मी पापा को सब पता है, बताओ। नहीं पता, नहीं पता वो ना। पहला Millennials सबसे को पहले पता ही है बोल बल्कि। चुके हैं वो तो, 26 कि हमारे days, घर 26 days और 27 नाइट्स हो चुकी है ब्रेकअप को या रिलेशनशिप को? ब्रेकअप को। रोशन सर से आपका हुआ है कभी ब्रेकअप? याद नहीं है, हुआ है इसका मतलब? हुआ होगा शायद, मुझे अब याद नहीं, मैं भूल शायद चुका word हूँ का use क्यों कर रहे हो आप? शायद। आपकी मैं इसलिए wife को क्योंकि नहीं पता लगता है। मैं बताना भी नहीं चाहता अब। अच्छा सर, आप बता सकते हैं।
सर तो उसकी याद में गए। आप तो उनकी ब्रेकअप ब्रेकअप किन की यादों में खो हाँ गए सर? ब्रेकअप हो गया कितनी खत्म। बार हुआ है? किस 2 बार, 4 बार, 5 बार? गिने कितनी नहीं बार थे। हुआ है? 5-6 बार। माना वो ग्रीन फ्लैग इतने भी नहीं। नहीं हुआ मैम, अभी तक एक भी ब्रेकअप नहीं हुआ आपका? सच बताओ, नहीं हुआ। सच झूठ में? क्या, अरे कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं, क्या नहीं हुआ? रिश्ता रहा ही नहीं ऐसे। रिलेशनशिप में ही नहीं। अब डायरेक्ट अरेंज मैरिज करोगे? हाँ जेनजीज के रिलेशनशिप ना सीजन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। साल के कितने हुए फिर? पहला सिचुएशनशिप का था। अरे हम काउंट कर लेते हैं ना फिर अभी। सबसे मौसम, कैसे? ऑटम में एक और, विंटर में कोई सर्दियों के और, लिए एक, हाँ। गर्मियों के लिए, बरसात के लिए। छाता लेके कोई और चलेगा, हुडी कोई और देगा। आजकल की लड़कियों का ये बहुत चल रहा है, इससे मेरी क्योंकि वाइब इस टाइम मैच हो रही देने है, वाले इसलिए हैं मैं ना, इसके साथ हूँ। आपके टाइम पे नहीं देते तो हम क्या करें। हुडी एक्सचेंज करने की बात हो रही है। लव लैंग्वेज है हुडी एक्सचेंज हाँ, करना। करते हैं, क्यों नहीं करते। मेरी फ्रेंड्स कर लेती थी मेरे साथ कॉलेज में साथ जब मैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। Friend- मैम यूनिसेक्स वाली हुडीज, ये नहीं मैं लड़की के कपड़े पहनता हूँ। वो बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मेल फीमेल दोनों की होती है। जेनजीज का कहने का मतलब है सिर्फ कपल्स ही हुडी चेंज कर सकते हैं। क्या कितना सही है? हाँ कपल करते हैं, क्यों नहीं करते। फ्रेंड्स नहीं कर सकते। नहीं, अगर फ्रेंड भी मैटर करती है ना। अब ये भी मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरी फ्रेंड है। सिंगल हो तो मेल के साथ भी चेंज कर सकते हैं, फीमेल के साथ। करेक्ट। अगर आपका पार्टनर है भैया, तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, या तो तू नहीं या मैं नहीं। हुडी गई कैसे उधर। अब वो जाएगी भी नहीं वैसे। और अगर रिलेशनशिप वाला ये सब कर रहा है तो हुडी एक्सचेंज करना तो दूर की बात है, अगर तुझे याद है कि उसने पहना क्या था हाँ तो कलेश। हाँ, कौन ज्यादा प्रोफेशनल है? क्योंकि मैम ये लोग तो वो वाली बात है कि ऑफिस आए, बैग रखा, अब लड़का हो या लड़की जो भी है, नीचे पहुंच गए, चाय दे दे भैया, ये दे दे भैया, नहीं, ठीक है। अब ये हमारा क्या गलत। है, हम सुबह आते हैं, अपना घुसे रूम में, उसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई आज क्या है, आज की मेल चेक कर लेते हैं, कॉल्स देख लेते हैं किसकी है किसकी नहीं है, चैनल कौन सा बंदे, ये चेक कर लिया। उधर आपकी मेल पड़ी है 50 पेंडिंग, आप नीचे चाय सुट्टे चल रहे हैं, क्या क्या स्मार्ट वर्क चल रहा है आपका। टाइम मैनेजमेंट Time करेंगे ना। management। कहाँ से उधर वो दूसरा बंदा दूसरे डिपार्टमेंट का परेशान है, अरे यार साक्षी मेल नहीं हुई है अभी तक, डेस्क पे फोन किया, हेलो अभी तो साक्षी है ही नहीं, अरे हट। सुबह सुबह आती फोन मिलाने लग जाते हैं, हट चाय लगेगी अब। मैंने कहीं एक क्वेश्चन या मीम पढ़ा था कि क्या प्रोफेशनल लाइफ में 2-4 गालियां प्रोफेशनल अलाउड कर देनी चाहिए या नहीं? अरे करनी चाहिए यार। प्रोफेशनल लाइफ में Obviously। मतलब ऑफिस में, हाँ हाँ, ऑफिस में आप एक देनी बात चाहिए। बताओ। हाँ, बॉस अगर आसपास ना हो तो मतलब क्या फिर बॉस को ही सीधा गाली देते हो? नहीं। बॉस आसपास ना होगा क्या मतलब है? मीन्स वो सुने ना, बॉस के सामने Means वो सुने नहीं। वो सुने ना। वो सुने। हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ that's why। तो डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट वालों को देती हैं, क्यों? वो पता है उसका रीजन है। हाँ मुंह पर तो दे के देखो फिर कोई दे के दिखाए मुझे मेरे मुंह पे गाली के तूने ये नहीं करा आज, तो या तो फिर खत्म आज। तो वही तो हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है ना, मुंह पे देने की हिम्मत नहीं है किसी की। ऐसा कहा जाता है दिल्ली वालों के लिए गाली नहीं इमोशन होता है। Emotion। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इमोशन को सबके ही साथ बाहर निकाल दे तो क्या दिक्कत पार्ट है? ऑफ लैंग्वेज है। हाँ तो हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज है वो। कोई दिक्कत पार्ट नहीं। ऑफ तो लैंग्वेज। प्रोफेशनल लाइफ में 2-4 गालियां चलेगा। अलाउड Allowed होनी होनी चाहिए, चाहिए। जो सबके मुंह पर रखी रहती है दो एकदम। चार नहीं 10-15 दे देते 10-15 हैं, दे कोई दिक्कत सको। नहीं है। एक फ्लो में। एक ही फ्लो में दे देते। एक ही सेंटेंस में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनली टाइम पर आना, जेनजीज का रहता है पूरी रात जागते हैं, सुबह लेट आते हैं, सुबह आके देखो उनकी आंखों के नीचे काले कर आई मास्क होते हैं लोग इम्पोर्टेंट। आई मास्क का यूज करते हैं भाई। मैं करती हूँ। आप करते हो ठीक है। मैं टाइम से सोती हूँ। देखो कोई तो समझदार है आपकी जनरेशन में है, कोई तो है समझदार। टाइम से क्यों नहीं सोना? क्या करना है आपको अरे- रात भर? कौन से भजन कीर्तन चल रहे हैं आपके? भजन कीर्तन नहीं, अगर हमारा कोई काम भी होता है वी प्रेफर इन नाइट। रात को शांति होती है, दिन में नहीं होते काम। दिन में कौन करता है? सुबह 4 बजे उठ के करो, पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा शांति रहेगी। भोर संध्या वो में सोने उठ के का टाइम काम, होता है। भोर संध्या यही में तो उठ के प्रॉब्लम काम है। करो, सबसे बढ़िया। मेरी मम्मी जी 3 बजे उठती है सुबह। 3 अब बजे आप- जेनजी सोता है। हाँ 3 मैं वही बजे चीज भी बताने नहीं। वाला हूँ। 3 बजे भी नहीं, 4-4:30 बजे। उस टाइम तक तो उनके आधे काम निपट चुके होते हैं, वो पूजा करने जा रही होती है मंदिर। अब मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम ही चल रहे थे अभी साल भर पहले मेरे, तो सुबह सुबह वो मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठा देती थी
कि इस टाइम बैठ के पढ़, नहीं भूलेगा। और उस टाइम जो भी पढ़ता था ना मैं, वो अभी तक याद है मुझे। मैं रात में ही पढ़ती थी, पूरी रात पढ़ना, फिर सुबह एग्जाम दे के आके मैम पूरी रात आप पढ़े हो, थके हुए हो, झूलते रहोगे, हाय कॉफी। नींद आ रही है, ये लो दे दो एक कॉफी। कॉफी से कब तक आप अपने आप को जिंदा रख लोगे भाई? अरे जब तक हमें जगना है हम तब तक यूज कर सकते हैं, बाद में हम ये नहीं कह रहे कि हम सोते ही नहीं है। आपकी बॉडी वो नहीं करती? 24 घंटे में से कई बार हम 16-12 घंटे भी सो लेते हैं। हमसे ज्यादा सोता भी कोई नहीं, हमसे ज्यादा जागता भी कोई। वीकेंड्स पे सोते हैं जेंजी? वीकेंड्स पे सोते हैं कुत्तों की तरह। जेन जी के साथ बहुत अच्छा शब्द जोड़ दिया। भाई सही है। अब हार मानते हो आप? मैं क्यों हार मान रहा अरे हूँ, यार। वो मान रहे हैं। चुप तो आप हो गए। मैं क्यों चुप हो गया? मैंने बोलते थे ठीक है बढ़िया, कुत्ते की तरह सोते हैं भैया। हम तो नहीं सोते, हम तो इंसानों की तरह है, इंसानों की तरह ही सोते हैं, सीधे लेट के। हम नहीं करते जेंजीज डिसरिस्पेक्ट। वो अपनी खुद करते हैं। खुद बोल रहे हैं, हम तो बोल ही भी नहीं रहे। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में जेंजीज के लिए कहा जाता है वो जवाब देते हैं या वर्क टाइम के बाद नहीं रुकते। खुद की प्रायोरिटी वी आर आवरसेल्फ। मी टाइम नहीं है तो हमारे पास लाइक ये हो सकता मी है। टाइम को प्रायोरिटाइज हाँ। करते हैं। अपने भी केयर करते हैं थोड़ी बहुत, तो हमें हमारी मर्जी भाई। तो मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बात नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। नहीं, अगर समझते हैं, बिल्कुल आपको- समझते हैं, लेकिन हम अपनी भी केयर करते हैं। नहीं, हम नहीं मरा रहे। मतलब जो रात को लेट रुक रहा है, लेट आज तक रुक रहा है, वो अपनी वो हमारी मर्जी। बिल्कुल। नहीं 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 हाँ। मतलब आपके निभाएंगे। सीनियर्स हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके बॉस हैं, जो भी है, उनको पता है कि भाई ये आदमी मेरा जिम्मेदार है, वो तभी तो आपको रोकते हैं वो रात कुछ को। सोच समझ के ही बोलते हैं। भाई मान लो आपकी छुट्टी 7 बजे हो गई, बॉस ने बोला, मैनेजर ने बोला कि भैया 9 बजे तक का काम है, हम तुम्हें अगले दिन रुकना हैंडल पड़ेगा। कर लेंगे। मैम काम तो काम अर्जेंट है ना। ओके ओके ठीक है, आप लोग रुक गए, उसके बाद जो गालियाँ देते हो किसको गाली दी? मैनेजर उसके बाद उतनी फुर्सत नहीं है मैम, क्योंकि हमें पता है 2 घंटे हमारे खपने ऐसा कुछ वाले। नहीं होता, वो एक करते मिनट, ही मैं बता रहा हूँ, frustration में बताओ। वो जो कोई करते देता है। करते फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना, सब देखो पता है हमें। हम दोनों टेक्निकल फील्ड से हैं, हमें पता है ना कि हमारी फलानी चीज, हमारा ये डिवाइस बंद हो गया है, तो हम पहले तो उसमें दिमाग मारेंगे भाई ये बंद हुआ क्यों है, पहले हम उसकी जड़ ढूंढेंगे। सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले ढूंढेंगे प्रॉब्लम अराइज कहाँ से हुई है। तो इतना टाइम नहीं है कि हम फलाने को गाली बकने बैठे, उसको गाली बकने बैठे। गाली नहीं, बकने से होगा आपको क्या? टाइम की जरूरत नहीं है गाली बकने, आप काम करते करते दे सकते हो। रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। अगर इंसान हर डेट पे फ्लावर्स ना लेके आए, जेंजीज रेड फ्लैग है ग्रीन फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग डेट पे तो आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, बताओ मिलेनियल्स आपके लिए, अगर आप हर डेट पे फ्लावर्स नहीं लेके जा रहे हो तो वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है? प्यार तो अंदर से है ना। लड़की लेके गई उसके भाई घर डेट मुझे क्या पता है नहीं मेरी क्या नहीं होगा फ्लावर से? न्यूट्रल भी रहना क्या चाहिए ना। नहीं होगा, क्या नहीं? क्या होगा, अरे मैं ये जानना चाहता हूँ क्या होगा। क्या होगा ये वो मैटर फ्लावर करता ना है। थोड़ी देर बाद डस्टबिन में मिलेगा। अरे घर पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बहुत संभाल के रखती हैं। साक्षी 3 बार के फ्लावर्स उठा के रखे हैं। पहला बुके मैंने संभाल के रखा हुआ है, उसके बाद से जितने ही बुके मिले सब मैंने संभाल के रखा हुआ है। फ्लावर्स मैटर करते हैं, आपके लिए मैटर नहीं करते? नहीं करते, क्यों नहीं करते? हर डेट पर हर सिचुएशन डेट पे कौन करता है मैम यार? आप मंदिर जब जाते हो हाँ। हर बार फ्लावर्स लेके नहीं लेके जाते हो? जाता, टॉफी लेके जाता हूँ। कल सुबह आप मेरे को मिलना, मैं आपको टॉफी का प्रसाद दूंगा। रोज मैं भगवान जी पे टॉफी चढ़ाता हूँ। भगवान जी ये कहते हैं कि भैया तू खुश रहे, ठीक है, ये नहीं कि तू रोज मेरे लिए फूल लेके आएगा तो ही मैं तेरी सारी विशेष पूरी करूँ। जेंजीज और मिलेनियल्स जैसे मंदिर में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वैसे डेट पे भी कभी खाली हाथ। Right. तो खाली हाथ हम नहीं जाते। उन्होंने फ्लावर्स का पूछा, हाँ, तो- ये पूछा, उन्होंने चॉकलेट कुछ लेके खाने गए, पीने की नहीं चीज़ गए। तब भी कह खाने दे- के लिए एक तरफ से नहीं उसी गए। में आ गया, नहीं, क्या एक बात तरफ कर से रहे कैसे हैं? आ एक गया तरफ से उसी उसी में में? आ नहीं गया। आया उसमें। फ्लावर्स की जगह अगर चॉकलेट भी आ रहे तो भी ठीक है। मैं तो नहीं मान रहा। अरे कुछ भी ले आ सकते हैं। क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? कुछ उसको खाने का ले जाओ, पिला दो, खिला दो, घुमा दो कहीं, उसको याद तो रहेगा कि हाँ भाई मेरा वाला मुझे वहाँ ले गया था। तो फ्लावर्स तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, ठीक है क्या मैम, क्या ओके। ही जा रहा है। ठीक है, गिव अप आपको कर फ्लावर्स ही मिलेंगे। बस दुआ दे रहे हो, दुआ दे रहे हो, क्या करूं? दुआ दे रहा हूँ मैम, यार कैसी बात कर रही सिर्फ फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, फ्लावर्स के साथ और भी कुछ। हो। नहीं वो आप डिसाइड कर लेना आपको वो- क्या चाहिए अपने वो वाले आपका पर्सनल मेरे है। को मत बताओ, आपको क्या चाहिए। फर्स्ट डेट पर ही इंटीमेसी रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है? जेंजीज रेड फ्लैग Red flag. ऑब्वियसली। वो तो अपनी नीड्स पूरी करने आया फिर। अरे नहीं हाँ, सेकंड डेट पे हाँ। चलेगी इंटीमेसी फिर? नहीं चलेगी। नहीं नहीं अच्छा मैम, ठीक है, थोड़ा कम टाइम से भी कम 3-4 महीने लगते हैं इंसान को समझने में।
ये थोड़ी है कि आप जा रहे और फिर वो डेट नहीं हुआ। फिर वो थोड़ी हुआ वो। अब मैं क्या बोलूं? फिर मैं कुछ बोलूंगा आप कहोगे कि ऐसे बोल रहे हो। नहीं, टाइम चाहिए वैसे टाइम तो चाहिए like होता है मैम, मर्जी फिजिकलिटी कह रहे हो ना आप। अच्छा, बीइंग टची इज रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? क्यूट, राइट? क्यूट है, हाँ अच्छा लगता है, उसके फेस पे ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, पिंच कर दो। फर्स्ट डेट से ही? नहीं नहीं, फर्स्ट first यार से कहीं नहीं। ऑफेंसिव First तो हो फिर गया हमारे तो दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट डेट पे तो नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। फर्स्ट डेट पे फिर वो क्यूट नहीं होगा। क्या कुछ- होगा? वो क्यूट वाला सी नहीं होगा, वो सी वाला सी होगा। हाँ, एक तरह से हाँ तो वही होगा फिर, वो और वही क्या। होगा वो। पहले जाते ही आप उसके गालों में ऐसे करने लग जाओगे तो कहेगी अबे यार ये कर रहा है यहाँ पे, काम खा दिया पागल है, मैं किसके साथ डेट पे आ गई ऐसे ना। हाँ तो फिर वो तो है ही। बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग इन एवरी रिलेशनशिप की ये दिख गया किसी लड़का या लड़की में, बस यही मेरा फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, बहुत सारी चीजें मुझे हमें- प्यार Explain करे, मेरी होके रहे बस। बस इतना ही। मेरे- मिलेनियल्स यहीं तक सीमित है। हाँ, यहीं तक सीमित है, हम तो यहीं तक ही। यहीं तक है। आप तो बताओ, हमारे भी आप कुछ कहाँ तक बहुत जाओगे? ज्यादा हाई डिमांड्स नहीं है। आप बताओ अब आप कहाँ तक जाना चाहते हो? आप हमारे वो बताओ। नहीं, हमारे भी बहुत ज्यादा हाई डिमांड्स नहीं है। हम्म। यही कि टाइम पर चीजें हो रही है, टाइम पर मैसेज का रिप्लाई आ रहा है अगर, है ना। और ये भी यहीं दोस्तों पे को- सीमित है, दोस्तों को मैसेज बता पे रहे- ही तो वही तो सीमित मैं कह रही है। हूँ, वही तो मैं कह रही तो हूँ, time हमारे पे भी बहुत reply ज्यादा तो high करो। demands नहीं है। मैसेज पे ही खेल गए तो कि मैसेज मैसेज पे टाइम बात पर नहीं है। मैसेज तो हर कोई टाइम पे ये कर लेता मैटर है। करता है। ये तो अभी एक फूल भले नहीं ही लेके जाएंगे message तो बोले, मैटर लेकिन बिगड़ matter जाएगा। फूल ना लाने पे भी मैटर बिगड़ जाएगा इनका तो। और ये ऐसे गिनवा रहे हैं। पता लगा वो ड्रम में साला फूल नहीं लाया, अभी रुक जा, अभी बता रहा हूँ। गमले में डालती हूँ तुझे। फिर मैं फूल खरीद के उसको दूंगी ना नीले ड्रम पे। RIP ये लो। अच्छा ठीक है, जेनजीज हीलिंग करते रहते हैं स्टडी से ज्यादा। ऐसा क्या हो गया है आपकी जनरेशन के साथ जो आप हील ही नहीं कर पा रहे हो? कौन से गम में आप हो? नहीं, कौन सा आपने 200 किलो का पत्थर अपनी छाती पे रख लिया जो वो हट ही नहीं रहा है? नहीं, है ना सर? अगर किसी के साथ बहुत सारे ट्रॉमास हुए उसकी पास लाइफ में, चाइल्डहुड ट्रॉमा, फैमिली मैं ट्रॉमा। ज्यादा भी नहीं तो कुछ भी नहीं तो 20-25 साल के ही होंगे, 25 के भी नहीं होंगे। 26 तक 25-26 हाँ 26 तक है। 25-26। 25 साल की उम्र में आपके इतने ट्रॉमास हो गए? नहीं होते हैं सर, होते हैं सर, 25 साल कम थोड़ी है। 25 साल कम नहीं है भाई। किसी के साथ बचपन में भी आप काफी तो ट्रॉमा हो मतलब सकता ये है। होता है कि पहले के टाइम के लोग उतना, क्योंकि मम्मी पापा भी उस चीज को इतना मैटर नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो चीज होके भूल गई। लेकिन अब हम चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, हमारी पहले की बातें हमें याद आती है ना जब। आपको हुआ है कभी ट्रॉमा? नहीं, मिलेनियल्स? मैंने बताया ना मैं ट्रॉमा देता था, मेरे साथ हुआ नहीं है। हम बिंदास रहने वाले हैं सब। भैया खुला खाते, खुला नाते, खुला जीते हैं बस। एक्सपीरियंस है कुछ ट्रॉमा का? चाइल्डहुड ट्रॉमा, ब्रेकअप ट्रॉमा? ब्रेकअप का तो कहाँ से ही आएगा। वही तुमने लिया होगा ना? सॉरी मैं भूल गई थी। ब्रेकअप नहीं हुआ है अभी, एक इधर है एक उधर। वही तो मैं कह रही उन्होंने हूँ, बताया तो trauma दो लिया है। ना। अब आप लोगों के पास यस और नो के कार्ड्स हैं, वो आपको शो करने हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर जेनजी डेटिंग इज बेसिकली लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ऐड टू कार्ट, रिमूव और रिपीट, यस और नो? सबका जवाब एक जैसा है। हमारे साथ मैंने पहले संगत का असर पड़ गया। उन्होंने बोला ना फॉर जेनजीज, नहीं सिर्फ जेनजीज के लिए ऐसे बात नहीं है कि जेनजीज सारे उन्होंने ऐसे। बोला कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल जनरेशन। अच्छा ठीक है, highlight कर- नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म। चेंजिंग पार्टनर इज गुड और नॉट? आज एक, कल दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। टॉक्सिक बिहेवियर हो तो? अच्छा टॉक्सिक भी यस। तो आप क्या आगे टॉक्सिक वालों के साथ रहोगे? दिक्कत क्या है, उसको सुधारो सुधारो भाई। ना, भाई तुम बंदा ही रिप्लेस कर दोगे आगे वाला। बंदा गाय भी कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपका पार्टनर रात के 2 बजे अपनी एक्स की फोटो लाइक करता है तो वो चीटिंग है या नहीं?
चीटिंग इसलिए अरे है यार, मैम, वो कनेक्टेड जो क्यों है है क्या उससे? बोले? वो मेरे साथ है तो मेरे साथ ही रहना, या तो फिर वो उसी की यादों में खोई हुई है अभी भी। और क्या। आप बम्बल और टिंडर पर पार्टनर ढूंढना चाहेंगे या नहीं? नहीं मैम, क्योंकि मैंने स्कैम देख चुका हूँ बहुत सारे। होता है। कुछ सर मेरे के साथ फ्रेंड्स के होते साथ हैं। नहीं, No. मेरे साथ अभी No. तक नहीं हुआ ना, मैंने आज तक ये चीज़ें कभी यूज़ करी हैं। पहली बात तो फालतू चीज़ों में मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लेता हूँ। ओके, फॉर रियल ये भी है कि शादी.com से हम रिश्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन बम्बल और टिंडर से हम एक पार्टनर नहीं ढूंढ सकते। शादी.com पे कौन ढूंढ रहा है? ढूंढते हैं, ढूंढ सबके रहे घर हैं। हाँ, वाले वहाँ पे भी स्कैम होता है, क्यों नहीं होता? वो डोली Scam की डोली होता है। अभी भागी नहीं 25 दूल्हों के साथ, वो शादी.com से ही तो पकड़ी गई थी। तो हमें क्यों ऐसे हम सबको प्लेटफॉर्म्स का गलत नहीं यूज कह सकते, करना? हम सबको गलत हम सबको गलत नहीं कह सकते। क्या प्यार बिना पैसों के चल सकता है, हाँ या ना? यार बिना पैसों के एडजस्ट कर लेंगे। हाँ चल जाएगा। चल सकता है। हाउ? How? हाउ? मैं बताता हूँ। पैसे नहीं है, प्यार कैसे चलेगा? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? पैसे नहीं है, मैंने मान लिया। वो आपको छोड़ के चली जाएगी? नहीं, उसको साथ में हेल्प करनी तो चाहिए। आपने बोला ना नो। हाँ, नो बोला ना, तो उन्होंने ये थोड़ी ना बोला कि क्या कहते हैं। मैम, अगर वो मेरे लड़का साथ अभी है, कमाएगा तो- अभी मैं वेल सेटल्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है मेरे पास, घर है, बढ़िया करके सब खा कमा रहा हूँ, सब कुछ। स्टार्टिंग में ही है नहीं। पहली बात तो मैम, स्टार्टिंग में कोई लड़की ऐसा कोई लड़का हाँ, ढूंढेगी नहीं ढूंढेगी जिसके नहीं, पास किसी कुछ को हो। एग्री नहीं नहीं कर होगी वो। ये बात तो है। ठीक है मैम, और इसमें देखो बुरा मानने की भी बात नहीं है, लड़की उसको पकड़ेगी ही नहीं जिसके पास अरे, कुछ है ही नहीं। नहीं, सही बात है। और क्यों हाँ। पकड़ेगी? पकड़ेगी की बात नहीं है, वो हाँ ही नहीं बोलेगी ना शादी हाँ, के लिए, मैं वही फिर वो मतलब वो पकड़ेगी, हाथ नहीं पकड़ेगी उसका। पकड़ना गलत हो जाएगा। अरे हाथ नहीं पकड़ेगी उसका, कि मतलब हाथ वो जो भी है तो वो करेगी ही नहीं उससे, पहली बात तो। हाँ, ये है कि लड़का अगर सब कुछ ठीक ठाक है, आज कल को उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भाई वहाँ तो फिर देखो लड़की की समझदारी देखो, देखी अगर जाएगी। लड़कों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो उस लड़की को सब आना चाहिए, खाना पीना बनाना आना चाहिए, तो हमें भी At हम हमारी भी पैसा तो expectation एक्सपेक्ट होनी कर चाहिए कि वो सकते अच्छा हैं। कमाए। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं Millennials आना हम की आपकी चाहिए। बात नहीं कर रहे हैं, सीख हम लेगी। millennials- आपकी हम generation millennials की बात कर रहे हैं। सीख लेगी, कोई बात नहीं, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। प्रायोरिटीज होती हैं सबकी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से भी। पैसा भी तो प्रायोरिटी हो सकती है ना। और क्या? हाँ, पैसा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैम बिल्कुल ही भुखमरी आ जाएगी सुबह उठते ही नहीं, कि मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं पड़े। हाँ, इतना है कि अगर मैं उसको हल्दीराम में खिलाता था, मैं नहीं खिला पा रहा, मैं उसको शिवा ढाबे पे खिला दूंगा। इतना ही तो हो सकता है। वाह। मैं उसको स्टारबक्स की कॉफी पिला रहा था, उसको नहीं पिला पा रहा, मैं लल्लू राम की चाय पिला बस रहा था। बस वो समझने वाली होनी चाहिए, वो ये नहीं वो कलेश कर दे इतने से मैं। अगर मैं सड़क पे बैठ के खा रहा हूँ तो मेरे साथ बैठ के खा ले, क्योंकि उसे पता है एक दिन ये मुझे अंदर भी बैठ के खिला रहा था। आज नहीं है, अगले पे कोई बात नहीं, कल फिर हो जाएगा। ठीक है, पैसा तो इधर से आता है, इधर से चला जाता है। अगर आप किसी के साथ हैं, आप बातें कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन वो रिलेशनशिप के और कमिटमेंट के वक्त कहें कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तो ये गलत है या सही है? ठीक है भाई, गलत है। आप समझाया ना तो। हाँ, भाई ये तो खेल ही अलग चल रहे हैं यहाँ पे। डेट हो रही है, ये Next. हो रही है, वो हो रही है। इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। इमोशनल चीटिंग ज़्यादा बुरी है फिजिकल चीटिंग से। क्या बोले इसमें? दोनों ही गलत है। यार आप एक बात बताओ, अपने पार्टनर के साथ इमोशनली चीट करो या फिजिकली करो, गलत तो दोनों है ना। गलत दोनों कल है। उसको पता चलेगा कि ये फलाने नहीं, के साथ वो वहाँ- बात कर रही है कि ज्यादा गलत क्या है। मान लो एक बात ज्यादा बताओ, गलत एक क्या बात होता है बताओ, मैम दोनों में? आप फिजिकल मान लो किसी को पैसे देकर भी हो रहे हो, उससे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। क्यों होऊंगा मैं किसी के साथ पैसे हाँ, तो देके वही भाई? तो कह रही है कि इमोशनल चीटिंग से ज्यादा बड़ी है क्या फिजिकल चीटिंग, वो ये चीज बता रही है। भाई इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। इंटीमेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्वर्सेशन। इंटीमेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्वर्सेशन से। ठीक, ठीक है, कहीं तो राय मिली आप लोगों की। मैम, दोनों के अपने अपने वो हैं दायरे, दोनों की अपनी अपनी वो चीज़ें रहती हैं कि भैया बातें भी ज़रूरी हैं, वो सब भी ज़रूरी। तो वो उस सब का जब हमें आएगा वो उस टाइम ज़रूरी, दोनों। उस टाइम बातें ज़रूरी है, उस टाइम बातें ज़रूरी। अच्छा ठीक है, अब थर्ड राउंड पे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपको उनका मतलब बताना है। पूकी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टर्म है टी। अक्षय सर, चाय, जेंजीज बताओ टी का मतलब। चाय पे चर्चा। नहीं, इट्स गॉसिप। गॉसिप।
तो वही हो गया ना, चाय पे चर्चा, हमारी चाय पे हो रही है गॉसिप। क्या घोस्टिंग घोस्टिंग मैम, मतलब कि ऐसे मुझे ही बताना है ना। आप बताइए रोशन सर, आप बताइए। घोस्टिंग नहीं बता दे, मुझे इतना शॉर्ट फॉर्म का आइडिया नहीं है। घोस्टिंग का मतलब ये होता है एक लड़का और एक लड़की आपस में बात कर रहे हैं, उनका कुछ टाइम उन्होंने स्पेंड करा, उसके बाद या तो लड़का घोस्ट हो जाता, गायब हो जाता बिना कुछ कहे, या लड़की गायब हो जाती। नहीं, बहुत गलत नहीं, ये आंसर दिया है। क्यों? जेनजी सही आंसर देंगे। घोस्टिंग इज लाइक, जरूर नहीं है लड़का लड़की किसी फ्रेंड्स को बिना किसी फ्रेंड्स में कोई घोस्ट नहीं होता, बिना किसी बात के, हम तो घर पहुंच जाते हैं, आप बिना किसी क्लैरिफिकेशन के अचानक उससे बातचीत बंद कर देना इज घोस्टिंग। नैनोशिप इज लाइक 1-2 हफ्ते चलने वाला रिलेशनशिप। अच्छा, ये भी होता है क्या? हाँ, कर सकते हैं। टाइम पास क्या मतलब दिक्कत? आपके लिए सामने वाले की मतलब टाइम पास के लिए अलग आदमी, मरने के लिए अलग आदमी। ओपन रिलेशनशिप, खुल्लम खुल्ला खुल्ला घूम रहे हैं। नहीं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं ओपन है भाई। रिलेशनशिप इज लाइक, मतलब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करना किसी को, Open ओपनली अंडरस्टैंड relationship करना। is हाँ, like- तो घूम सकती है अपने दोस्तों के साथ, मेरे फ्रेंड्सों के साथ, या फिर रात में घूम सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इस टाइप का कुछ। कि मतलब लड़का रात पॉजेसिव में और घूम जेलस सकती नहीं है? होगा। हाँ, जेलस नहीं है, जेलस और पॉजेसिव। टॉकिंग स्टेज नहीं पता? रोशन सर, आपको नहीं। पता है टॉकिंग स्टेज? बातों बातों में ही रिश्ता खत्म। वो है क्या? नहीं, सिर्फ बात करना। सिर्फ बात करनी। टॉकिंग सबसे फेवरेट आजकल की जनरेशन का सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप। हाँ, उसको तो ये नहीं पता पता होगा। कि मैं क्या करूँ, रहूँ नहीं रहूँ, है ना, ये ठीक रहेगा सिचुएशनशिप नहीं का ऐसा रहेगा। रहता है कि जब तक हमें दूसरा कोई बेटर नहीं मिल जाता, तब तक हम एक दूसरे के साथ हैं। मैम आप कोई सी भी शिप पकड़ लो, ठीक है, सबका कंक्लूजन एक ही निकलेगा कि भैया मुझे इससे बेटर चाहिए, और हमारे लिए ये होता है कि हाँ ये हाँ, एक तो हम मुझे उसी चीज़ मिल को गई नाम है, दे बात रहे हैं बस। खत्म। हम उस चीज को नाम दे रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हाँ, उतना ठीक है, बेटर बनना हमें चाहिए better ना मिलेगा। सामने वाले को। आपको आई सर समझ कुछ शिप्स आपको? मेरे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं देखा जाए तो हम it's hard to आई understand. थिंक हम सोसाइटी में गलती ये कर रहे हैं कि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मिलेनियल्स जेंजी हो जाए, जेंजी मिलेनियल्स हो जाए। वो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। मिलेनियल सकता। प्योर मिलेनियल ही रहेंगे, जेंजी थोड़े से हार्टलेस हो चुके हैं, वो वही रहेंगे। हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं या एक दूसरे जैसा नहीं बना So सकते हैं we should leave it to the audience Yeah. to judge. कि आप who is खुद better? जज करें who is better. कौन सी चीज़ दोनों के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में ही हर कोई परफेक्ट मिल जाए। या कुछ चीज़ें किसी की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें किसी की अच्छी है, तो टेक द पॉजिटिव्स फ्रॉम बोथ द जनरेशंस। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किसकी साइड ज़्यादा बेटर लगी या किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर लगा। इसी तरीके के शोज़ हम लोग करते रहेंगे, और हमारे साथ किसी भी पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए CCN के सभी दर्शक हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 8588788175 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड यू कैन जॉइन द पॉडकास्ट विद योर ओन स्टोरी विद अस।